कृष्ण एवरीबॉडी। आज की गीता सत्र में सबका स्वागत है। और हम जैसे हमने 10th चैप्टर चालू किया है। हम जैसे लगातार काफ़ी तो कुछ दिनों से लगातार 10 चैप्टर में है और हम अनुभव कर रहे एक अनोखा प्रेम का अनुभव कर रहे परमात्मा का, एक उनके ऐश्वर्य का अनुभव कर रहे और जर्नी कितना प्यारा है। तो श्लोक 8 हमने कंप्लीट किया है। आज हम 9 पे चले गए, 8 को रिवाइज करते हुए। और 9 हमें वर्शिप मैंने भक्ति की शक्ति और भक्ति किस तरह वर्शिप किस तरह करना परमात्मा को, उनकी पूजा किस तरह बोलते ना। हम ज्ञान यज्ञ तो देखे, अपने द्रव्य यज्ञ देखा, ज्ञान अभी डिवोशन, ये वर्शिप सही मायने में अंदर से जो होता है वो कैसे होता है। वो श्लोक 9 में जो बोलते हैं ना, साधक किस तरह करता है हम उसको समझते हैं। साधक भी पूछता है परमात्मा को, बिल्कुल पूछता है, पर उसका तरीका अलग होता है ना। वो परमात्मा को दिखा योग में हम किस तरह भक्ति करें, ज्ञान में किस तरह भक्ति करें, या फिर एक साधक बन के किस तरह करें। बहुत प्यारा श्लोक हुआ। देखिए, हम परमात्मा का आशीर्वाद लेके स्टार्ट करते हैं कि हम जस्टिस कर सके इस ब्यूटीफुल श्लोक को, है ना, और उसको समझ सके और जीवन में उतार सके। तो आज का दिन बहुत महत्व है। एक्चुअल हमें भक्ति कैसी करनी है ना, साधक के रूप में या ऐसा योगी की तरह किस तरह करनी है, वो हम आज जानेंगे। तो परमात्मा का आशीर्वाद लेके स्टार्ट करते हैं कि हम उसको जान पाए और उसको निभा पाए और जीवन में उसको उतार पाए। ठीक है, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लेके आइए। लंबी गहरी सांस लें। हर श्वास के साथ परमात्मा के प्रेम को अनुभव करें, परमात्मा का ऐश्वर्य को अनुभव करें, परमात्मा की शक्तियों का अनुभव करें, उनके आशीर्वाद को अनुभव करें, उनके प्रसाद को अनुभव करें। अब तक जो हमें मिल रहा है, और परिशुद्ध प्रेम से सब हर चीज़ के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें। हृदय के गहराई से, पूर्ण समर्पण से, परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा का धन्यवाद, हमारे परम पिता का धन्यवाद। और उनसे प्रार्थना करें कि आगे भी हम इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ पाए, ज्ञान स्वरूप बन के खुद को और औरों का मंगल कर सके, और परमात्मा निमित्त होकर परमात्मा को हमारे थ्रू कार्य करें और स्वर्ग का निर्माण कर सके। फिर से एक बार परमात्मा को धन्यवाद करते हुए तो दर्शन करें, आंखों में लगा। ओम श्री गणेशाय नमः। आज का सत्र स्टार्ट करते हैं। अरे कल्पना किधर चले गई? चलो आती रहिए। तो जैसे हमने देखा, हाँ कॉल आया था तो गई, वो आ रही है। कौन आया था? चलो ठीक, कॉल आया था। कॉल आया था, ओके ठीक है, हाँ कॉल आया रहेगा। तो हम चैप्टर 10 में श्लोक 8 कंप्लीट कर चुके हैं। तो श्लोक 8 को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्लोक 8 में हमने देखा कि परमात्मा खुद को एक तरह से हमको बता रहे कि भक्ति ऐश्वर्य के बारे में तो हमको बताया, उसके अलावा पहले बताया था श्लोक 7 में क्या उनके ऐश्वर्य को हम जाने, उस पर विश्वास जितना हम जानेंगे उतना हम और गहरा उनका हमारा प्रेम बढ़ता रहेगा, वो हमने देखा श्लोक 7 में। और योग उससे कनेक्ट हो, ऐसे नहीं कि ऐश्वर्य को जाने हो। अब जैसे हम देखते ना, करोड़पति उधर रह रहा है, हमको पता है उधर रह रहा है, उसका घर ऐसा है, उसके घर में क्या हमको नहीं पता, तो हम कनेक्टेड नहीं, पर हमको पता है वो बड़े घर में रह रहा है, उसका बंगलो ऐसा है, उसका बंगलो वैसा है, सब पता है, मर्सिडीज गाड़ी, पर हम उसको अनुभव नहीं कर सकते, उससे कनेक्ट नहीं कर सकते, है ना। अपन परमात्मा ऐसा नहीं, हमसे कनेक्ट, वो सब ऐश्वर्य को हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे परम पिता भी है। तो बोल रहे मुझसे कनेक्ट करो तो वो ऐश्वर्य को तुम समझ पाओगे। और योगम ऐश्वर्य है वो, यानी योग, जैसे आप योग से उसको जान सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं, वो योग से ही जान सकते हो, बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं। योगम ऐश्वर्य का मतलब ये होता है योग से आप कनेक्ट होके वो सब ऐश्वर्य को अनुभव कर सकते हो, है ना। तो ये योग का योगम बोलते हैं ना, इसमें बताया गया योगम।
तो ऐश्वर्य योग, तो क्या करना है, योगम से, विभूति योगम, यानी हम योग से कनेक्ट हो। बहुत प्यारा श्लोक था 7। तो वो एक बार मैं फिर से, तो और मेरा उसमें चला जाएगा, तो मैं वो रिविजन, वो सब हमारा वीडियो में अवेलेबल है, आप सब देख सकते हो रिकॉर्डिंग में यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो अभी हम इसमें 8 को मैं रिवाइज करते हूँ योग में। अब इसमें क्या बताया, जो योग से कनेक्ट होते हैं, और सेकेंड, कनेक्ट होते हुए ये जानते हैं कि हर चीज़ का कारण, जो भी हमको मैनिफेस्टेशन दिख रहा है आज तक के, जो भी मैनिफेस्टेशन आज जो हम जो देख पा रहे, जो नहीं देख पा रहे, जो अदृश्य है, वो हर चीज़ का कारण परमात्मा है, स्वयं परमात्मा है, यानी वो स्वयं कारणधार है हर चीज़ का। उस कारण का कारण भी परमात्मा है। ये श्लोक 8 में हमने जाना, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और हमने ये भी जाना कि कारण भी वही और उससे ही सबकी उत्पत्ति हुई। श्लोक 8 में को फिर से हमको बता रहे एकदम क्लियर कि ऐश्वर्य तो जानो, इसके अलावा ये भी जानना चाहिए कि हर चीज़ का जो कारण है वो भी परमात्मा है। तो ये 2 से हमको रिलेट होगा श्लोक 9, जो इतना प्यारा होने वाला है, ठीक है। तो इससे हर कारण के कारण भी परमात्मा, और ये हर चीज़ के उत्पत्ति भी उनसे ही हुई है, ठीक है, ये बता रहे। उसके बाद उसके बाद हमको ये बता रहे कि इसके अलावा भी सबके कारण ये करते, परमात्मा करते, पर इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा सिर्फ क्रिएशन में बिजी रहते हैं, क्योंकि ये इतना, ये हम जो भी दिखता है इसका क्रिएशन भी परमात्मा है। हर चीज़ वो क्रिएट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हर चीज़ को मेंटेन भी वो कर रहे हैं, पालन करता भी वही है। फिर हर चीज़ को जो साइकिल में है, हर चीज़ बनता है, एक साइकिल हम देखते हैं, हर जगह एक साइकिल है, राइट। वो साइकिल कौन चलाता है, वो भी परमात्मा चलाते हैं। तो वो उसी में बिजी है क्या, तो परमात्मा यही बोलते हैं, मैं इसमें बिजी नहीं हूँ, ये मेरा प्राइमरी कार्य नहीं है। उनका, परमात्मा का प्राइमरी कार्य क्या है, हमने कल जाना। मैं अभी शॉर्ट में बताते आगे बढ़ूंगा। प्राइमरी कार्य है जो हमारे, जो हम जैसे जो भी आगे जो भी परमार्थ हुए, जो मेहनत करके भक्ति में पूर्ण समर्पण से परमार्थी हुए, और परमात्मा ने उन्होंने लेके गया किधर, परम धाम लेके गए। तो परम धाम में जो भी आत्माएं उधर रह रही है, उनको उनका पहला करते हुए उनको उनको परिशुद्ध प्रेम देना, उनको अपने ऐश्वर्य को दिखाना। तो उन्होंने कमिट किया कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा समय देके आप उनको प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने दिखेंगे, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रहूँगा। तो उधर ही रहते हैं, परम धाम में रहते हैं, और टोटली ऑक्यूपाइड है, क्योंकि 75% है परम धाम। और ये हम जो भी देखते, जो हमको इतना बड़ा लगता है, ये अर्थ पूरा ब्रह्मांड, ये 25% है। तो परमात्मा अपना पूरा टाइम 75% में लगाते, यानी सोचो 75% टाइम उधर लगाते। तो इधर हमारा ध्यान, उनका ध्यान नहीं रहता, ऐसा नहीं। उनके जो भी लॉज है, उनके जो देवी देवता है, जो लॉज है, जो उन पे उन्होंने उनको रेस्पॉन्सिबल ठहरा है एक चीज़, उन्होंने उनको धर्म के हिसाब से, उनको धर्म से जोड़ के उनको एक प्रोग्राम बना के रखा है, ये धर्म आपका, ये कार्य आपका, आपको निभाना है। और परमात्मा से उनको शक्ति मिलती है वो निभाने की, और उन्होंने अपना कार्य परफेक्ट निभाते। हर लॉ देखो कितना परफेक्टली चल रहा है। तो उस लॉ के अधीन हम सब हैं, और वो लॉ परमात्मा के अधीन है, यानी हम इनडायरेक्टली उनके अधीन हैं, डायरेक्टली नहीं है। तो अभी हमको परमात्मा का साथ चाहिए, तो हमको कनेक्ट करना पड़ेगा परमात्मा, हमको मेहनत करनी होती है। कि परमात्मा व्यस्त है, जो ऑलरेडी परमात्मा परमार्थी बन के परमधाम गए, उनको समय दे रहे, क्योंकि उन्होंने कमिट किया। जो भी कमिट किया है वो अपने कमिटमेंट पे ठहरेगी ना, ऐसा थोड़ी ना हमारी तरह तो ना बोल दिए फिर कल समय आया तो भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, या अभी ऐसा वो पहले बोला था अभी तो ही ना हो, ऐसा जो बोला वो करना ही पड़ता था, थोड़ी ना हो। समय चला गया, तब बोला तो हो गया, अभी तब आज दूसरा दिन है तो ख़त्म हो गई, कल की बात कल पे छूट गई। ऐसा परमात्मा का नहीं, जो उन्होंने कमिट किया वो पूरा तरह से। हाँ बोलो अनिता। सर, हाँ। तो इसका मतलब हमें हम्म। साधना करके, हम्म। ध्यान करके परमात्मा का जो कॉन्शियस है ना, वो अपनी तरफ खींचना है ना हमें। खींचना नहीं है, अभी जैसे वो परमात्मा कॉन्शियसनेस तो उसके अंदर ही हम है ना। परमात्मा सच्चिदानंद है, सत क्या है, जो एक्चुअल जो हमें दिखता है, जो उसके पीछे अभी आत्मा सत है, परमात्मा सत है। और चित्त क्या, कॉन्शियसनेस, यानी परमात्मा कॉन्शियसनेस के अंदर ही हम है। जैसे हमारा बॉडी का सेल हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर है ना, पर वो अपने हिसाब से चलेगा तो हमारा वो वेवलेंथ नहीं मिलेगा। तो पर परमात्मा से हमको सब, हमारे हमसे ही सब उसको मिल रहा है, पर वो अपने मस्ती में है, उसका वेवलेंथ हमसे जुड़ नहीं रहा, वो अपने मस्ती में, उसको मालूम नहीं है ना, उसको तो ना दिखेगा, हमको तो ना देख पाएगा वो।
तो उनके हमारे हम इतने बड़े हैं उसके लिए, हमारा विस्तार बहुत बड़ा है। वो एक सेल का क्या, उसका क्या है हमारे एक बोलते ना एक सुई के ऊपर कितने सेल आ जाएंगे। माइक्रोस्कोप से हमको देखना पड़ता है एक एक सेल को, हम लोग बिलियंस ऑफ सेल से बने हुए। तो एक सेल हमको तो ही ना देख पाएगा अपन, वो एक सेल को अपन उसका पूरा कारणदार हम ही है। ये हमारा जो सिस्टम से वो चल रहा है, पर उसको पता नहीं है क्योंकि वो कनेक्ट वो अपने मस्ती में। और जब एकदम ज़्यादा मस्ती में होता है वही सेल को कैंसरस सेल बोलते हैं, जो बिल्कुल सुनता ही नहीं है, अपनी मनमानी करता। तो क्या करना पड़ता है उसको, इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम उसको खा जाती है। टी सेल्स होते हैं, वो एक टी सेल 1000 कैंसर सेल को खा जाते हैं। पर अगर हमारा सिस्टम को हम और ज़्यादा बिगाड़ दे कि हम उनको ट्रैक ही नहीं कर पाए, तो क्या होगा फिर। तो यही कैंसर सेल हम पूरे सिस्टम को बिगाड़ देती है, फिर सिस्टम हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाता है और डिसमेंटल हो जाता है। तो आत्मा को भी वहाँ से निकलना पड़ता है, इतना शक्तिशाली होके भी, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस हो गए और बॉडी को बराबर हैंडल नहीं कर पाए। तो ये सब हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो जब हम ये पूरा करने के बाद जब हम वेलनेस का टॉपिक लेंगे तो हम पूरा बॉडी के हिसाब से बात करेंगे कि बॉडी को किस तरह हम ये सब ज्ञान को लेके बॉडी को कैसे लेके जी सकते हैं। बॉडी में अलग अलग जो 5 कोश के क्या मतलब है, और 5 कोश को हम कैसे बॉडी से रिलेट कर सकते हैं, उसको कैसे हेल्दी रख सकते हैं, स्वास्थ्य अपने जीवन में कैसे रखें, खुद का डॉक्टर हम कैसे खुद बन सकते हैं, ये हम सब करेंगे। ठीक है। तो अभी ये श्लोक 8 में हमने देखा कि ये हमने किया था राइट, कि ये जो है तो वो ऑक्यूपाइड किधर रहते हैं, वो ऑक्यूपाइड रहते हैं परम धाम में, तो व्यस्त है। तो उसका मतलब ये नहीं कि उनका कंट्रोल हमारे में है, पर वो व्यस्त है, उनका कॉन्शियस किधर है, उधर है। और उनके जो इनडायरेक्ट कॉन्शियस, ये सब कॉन्शियस माइंड से पूरा चल रहा है, और कॉन्शियसली वो उधर लगे हुए। जैसे हम सब कॉन्शियस माइंड हमारा हार्ट बीट सब चला रहा है ना, मेजर काम तो सब कॉन्शियस माइंड ही चल रहा है, कॉन्शियस वो थोड़ा काम कर रहा है। पर हम किधर भी अपना कॉन्शियस लेके जा सकते हैं ना। जैसे पेन हुआ तो हमारा ध्यान उधर चले जाता है, क्योंकि पेन है, उसको ज़्यादा हमारी ज़रूरत है, तो हम उसको केयर करते फिर हील होने का फिर हम व्यस्त हो जाते हैं दूसरी चीज़। तो उसी तरह कोई हमको परमात्मा से परिशुद्ध प्रेम से कनेक्ट करेगा तो हम वो वेवलेंथ जुड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली भाव से परमात्मा से कनेक्ट एकदम इजीली हो सकता है। सिर्फ हमको क्या करना है, परमार्थी होना है, स्वार्थी से निकलना है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमेशा बोल रहा हूँ, ये भूलना नहीं है हमें। हम स्वार्थी रहेंगे तो परमात्मा कनेक्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है। फिर परिवार्थी हुए तो फिर थोड़ा हमारा सर्कल बढ़ा, पर हम परिवार्थी फिर भी बॉडी कॉन्शियस में आएगा। फिर उसे परोपकारती होगा तो भी हम बॉडी कॉन्शियस में, क्योंकि हम अपने पर जब हम परमार्थी हो गए तो हम बॉडी कॉन्शियस से परे ऊपर चले गए, हम आनंद में कोश में, हम परमार्थी हो गए, है ना। हमको हर चीज तो परमार्थी होने का फायदा है कि हर चीज आपका स्व भी आ गया, परिवार भी सब आ गया ना, इसमें आपका विस्तार बढ़ गया। परमार्थी का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में, तो हम परमार्थी होने का हमारा विस्तार भी तो बढ़ेगा ना। आपको उसमें सब जीव जंतु सब आ जाएगा, आपका प्रकृति, आसपास की प्रकृति, जीव जंतु, हर चीज का आप क्या करोगे, अन्य से किसको भी आप। इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि जब आप परमार्थी होते हो तो आप क्या आप पूरे प्रकृति को देखते हो, तो प्रकृति सस्टेनेबल हो जाता है। इसलिए तो सनातन धर्म एकमात्र रास्ता है अर्थ को बचाने का, क्योंकि उसमें सबको परमार्थी बनाता है, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। कैसे परमार्थी बनाएगा, हमारे तो पूरा प्रोसेस है परमार्थी बनाने का, पूरा सिस्टम है जिससे हर कोई ऑटोमेटिकली परमार्थी बन जाएगा। वही तो ब्यूटी है सनातन धर्म का, आनंद अपना वर्ण आश्रम धर्म। सनातन धर्म वर्ण आश्रम धर्म, वो सनातन धर्म। ठीक है। तो ये था श्लोक, और इसमें बता रहे फिर ये कौन क्रिएशन ये सब कौन करता है। तो जैसे मैं पता है क्रिएशन उनके लॉस करते हैं, जैसे हमने देखे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा क्रिएशन देखते हैं, विष्णु जी मेंटेनेंस देखते, तो इसको हमने पर्सोनिफाई किया है, पर वो एनर्जी के फॉर्म में, उनका भी विस्तार बहुत बड़ा है, वो ब्रह्मांड का विस्तार है उनका भी। और हर यूनिवर्स की अपने ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, उनके यानी वो एनर्जी, फिर उनका एनर्जी डिवाइड होकर हर यूनिवर्स को देखता है। तो उसमें और छोटे छोटे डिविजन्स है, जिसमें जैसे अलग अलग, जैसे मैग्नेटिज्म का एक है, धरती माता का एक लॉ है, सूर्य का एक है ना। तो वैसे अलग अलग लॉ को फिर अलग अलग देवता बोल के बनाया गया है। तो ये सब पर्सोनिफाई करके हमने बताया कि अपन ये सब लॉ है और परफेक्ट अपने धर्म पे चल रहे हैं, है ना। धर्म हर एक का धर्म है, और सब अपने अपने धर्म में टिकेगा, इंसान ही अपने धर्म में नहीं टिका। वही सनातन धर्म का, अपने धर्म पे टिको। अपना धर्म क्या है, सेवा परमो धर्म। सेवा किसकी, परमात्मा की और परमात्मा के क्रिएशन की।
परमात्मा क्रिएशन क्या है, बॉडी से लेके आपको जो भी दिखता है सब परमात्मा क्रिएशन। तो सबकी सेवा कर। सेवा कैसे होगी? ज्ञान से, और कोई तरीका है? ज्ञान रहेगा तो आप सेवा कर सकते हो, परिशुद्ध प्रेम से, ज्ञान से आपको सेवा करना है और परमार्थी होके करना है। ये करोगे तो हो गया काम, फिर क्या बचा है? ठीक है, तो वही श्लोक में बताया, वो पूर्ण तरह एंगेज करता है, वर्शिप करता है, पूरा अपना पूर्ण समर्पण से करता है। ठीक है, तो यही था श्लोक 8। और इसमें जब ये प्राइमरी वर्क भी समझ के तो सब मेरे ख्याल रिवीजन हो गया। तो उसमें अभी श्लोक 9 के लिए एक फाउंडेशन तैयार हुआ। अभी श्लोक 9 में क्या बोल रहे हैं कि अब ये वर्शिप कैसे, मेरे जो अभी ये जो डिवोटी जैसे इतने प्यारे डिवोटी जो जानते हैं कि मेरे ऐश्वर्य को जानते हैं, उससे कनेक्टेड है, प्लस वो ये भी जानते हैं कि सबका कारणधार मैं ही हूँ और सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, सबकी उत्पत्ति मुझे से, और मेरा प्राइमरी ड्यूटी क्या, कार्य क्या है उनको पता है, मैं परम धाम में, वो इसलिए तो योग से कनेक्टेड है मेरे से। और प्लस ये हर चीज़ के लिए उन्होंने एक लॉ बनाया, उससे थ्रू चलते, पर वो सब देवी देवता सब परमात्मा के अधीन है और हम देवी देवता के अधीन है, लॉ के अधीन है। हमारा बॉडी, पर हमारा सोल है वो परमात्मा के, तो जीव शक्ति से है ना, हमारा बॉडी ये सब क्या है, माया शक्ति से। ये सब चीज़ हमको याद रखना है, तभी हमको ये कनेक्ट मिलेगा, नहीं तो कनेक्ट हम थोड़े ये हो जाएंगे। हमने जो पहले किया था जीव शक्ति और इसमें ही थे ना, तो वो क्यों इम्पोर्टेंट था, तो वो बेस है, उसके ऊपर हम बढ़ते जा रहे हैं। योग में हमने किया, योग में ऐश्वर्य थे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। योग में ऐश्वर्य सब बाद में आया ना, चैप्टर 9 से सब, उसके पहले कुछ नहीं था, बराबर। तो ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमको पिछला सब याद रखना है, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए श्लोक 9 में अभी वर्शिप का बात कर रहे हैं, तो हम श्लोक 9 में चले गए। तो मैं कौन श्लोक 9 पढ़ने वाला है? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना को कि श्लोक 9 पढ़े। हरे कृष्णा। मच्चित्ता मद्गत्प्रणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्त्यच्च मां नित्यं तुष्यन्त्यच्च रमन्त्यच्च। रमन्ती, तो ठीक है, वेरी गुड। रमन्ती, ठीक है, तो वेरी गुड, धन्यवाद कल्पना, आपने श्लोक पढ़ा। अभी जैसे हमने श्लोक देखे कि इसका शब्द, अभी ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है और इसमें जैसे मैं हर श्लोक में एक दो वर्ड को लेके आगे बढ़ता हूँ साधने के लिए, पर इस श्लोक में हर एक वर्ड, हर एक शब्द इतना इम्पोर्टेंट है और हमको भक्ति की तरफ लेके आता है। वर्शिप हम कैसे करें, जैसे मैं बताया कि एक साधक बोल के हम कैसे वर्शिप करें, क्या एक साधक वर्शिप करता है क्या भक्ति से? बिल्कुल करता है, उनका तरीका क्या है वो हमको श्लोक 9 में मालूम पड़ेगा। एक योगी भक्ति करता है क्या, भक्ति डिवोशन करता है क्या, या वर्शिप करता है क्या, पूजा करता है क्या परमात्मा को? हाँ, वो भी करता है, वो यज्ञ करता है क्या, ज्ञान यज्ञ कैसे करता है वो हमको श्लोक 9 में मालूम पड़ेगा। इतना प्यारा है श्लोक है, तो इसलिए श्लोक 9 में हम चलते हैं। तो कैसे हम स्टेप बाय स्टेप में लूँगा। जैसे सबसे पहला शब्द है मत चित्त। मत चित्त का मतलब देखो, पहले शुरुआत ही मत चित्त बोला गया, यानी मत चित्त यानी क्या है, चित्त यानी अपना कॉन्शियस, अपना मन, अपना कॉन्शियसनेस, वो सब मुझ में लगा, मुझ में एंगेज करो। और किस तरह साधक वही करता है, साधक अपने परमार्थी होना है ना, हमारा पूरा कॉन्शियस परमात्मा की तरह, उनके ऐश्वर्य पे योग में हम उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऐश्वर्य, उनके लीलाओं में हम जानते हैं, उनके बारे में हम सुनते हैं, उसमें हम उसी के बारे उसके उनके जैसा हम क्या, उनका दिनचर्या हम उनकी तरह करने देते हैं, फिर हमारा आचरण उनकी तरह होने देता है, फिर हमारा चरित्र भी उनकी तरह हो जाता है ना। हम स्टेप बाय स्टेप, हमारा पूरा फोकस क्या है, परमात्मा को जानने की, उनके लीलाओं को जानने की, उनके ऐश्वर्य को जानने की, हमारी उत्सुकता उसमें ही रहती है, क्योंकि हमको पता है कि हर चीज़ के रचयिता वो, हम उनकी शक्तियों से हमको हम बड़ी भारी हम जानते हैं, हम पूरा समझ, हम ये भी जानते हैं उनकी पूरी शक्तियों हम नहीं समझ सकेंगे, तो हम कोशिश भी नहीं करते। वहाँ उसमें क्या होता है, उसमें हम पूरा भक्ति से उसको हम विश्वास करके उसमें जितना हो सके परमात्मा उनकी शक्तियों से याद करते हैं, उनके स्वरूप से याद करते हैं, उनके लीलाओं से याद करते हैं, है ना, उनके कथाओं से, हर जैसा ही मौका मिला उनके कीर्तन, हर चीज़ से हम परमात्मा को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है, हम धीरे 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 एंगेज हो जाते हैं परमात्मा। पूरा दिन
हम हमारा कार्य करते भी परमात्मा हमारे थ्रू करे सोच के कर रहे हो, तो क्या होगा, हम एंगेज हो जाएगा, हमारा फोकस उसमें ही रहेगा, हमारा पूरा ध्यान तभी तो पहुंच पाएंगे ना, हर चीज़ में हम परमात्मा को देखे, हर कार्य परमार्थी होकर करे तो हमारा क्या होगा, फोकस हमारा ध्यान उसमें हो जाएगा। फिर समाधि में जाने कितना टाइम लगेगा, ध्यान के बाद, ध्यान में क्या होता है, द्वैत्व होता है, दो होते हैं, मैं और परमात्मा, बस। तो उसके बाद वो एक हो जाना, समाधि यानी एक हो जाना है ना, मैं और परमात्मा एक ही है ना, परमात्मा मेरे थ्रू ही कार्य कर, फिर ऐसा अलग लगेगा ही नहीं, आप बैठ के देख लो परमात्मा आपके थ्रू कार्य कर, और ये वाकई में होता है। पर ये अनुभव कैसे होगा, धीरे धीरे, वो पहले कुछ पल के लिए हम अनुभव कर पाए, पर वो पल तो परमात्मा आपको थ्रू कार्य कर गया ना, वो आपको अनुभव होगा। पर आपको क्या होना, कंफ्यूज नहीं होना, आपको स्थिरता होनी चाहिए आप में। कुछ अच्छी चीज़ भी होती है तो हम एक्साइट हो जाते हैं ना, उस अनुभव को हम पकड़ के रखना है, पकड़ना नहीं, शिथिल रहना है। जितना हम चीज़ को पकड़ने देखेंगे ना, उतना वो हमारी चीज़ से हाथ से निकल जाएगी। सेठी लोग इसको ऑब्जर्व कर, सिर्फ दृष्टाभाव से देखे, अनुभव उसको बोलते हैं, अनुभव को पकड़ने को नहीं बोलते। अनुभव यानी टू जस्ट सी, उसको अनुभव करना, उसको पकड़ के रखना कैसे चलेगा, प्रभाव में रहता है ना, परमात्मा प्रभाव में, ऐसे फ्लो में रहते, उनको आप पकड़ नहीं सकते हो, क्योंकि अति सूक्ष्म है, और वो योगम ऐश्वर्य, योग से आप कनेक्टेड रहोगे तो कुछ हद तक हम उसको समझ पाएंगे, उनको यही आंखों से देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। क्योंकि योगम ऐश्वर्य यानी योग से हम ऐश्वर्य को समझ सकते हैं, इसलिए योगम ऐश्वर्य बोले। योग के भी हम बोलेंगे उसको लैब में समझे तो पॉसिबल ही नहीं, वो सिर्फ ऐश्वर्य नहीं है, वो योगम ऐश्वर्य यानी योग से ही समझ सकते हैं, योग से ही करने से, योग साधना से उसको समझ सकते हैं, परमार्थी होके ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मन चित्त ने फुल्ली एंगेज। ठीक है, अभी इसके बाद मंजित बनना। अब मंजित बनना भी आप क्या हो गया समझो, आपका मत चित्त हो गया ना, मंजित बन गया, मन पूरा आपके कंट्रोल में, आप मन के बिल्कुल कंट्रोल में नहीं, मन आपके कंट्रोल में। और वाकई में मन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। आपको लगता है मन कैसे हो, तो वो तो सुपीरियर है, पर हम आनंद में कोश में होना चाहिए। हम आनंद में कोश रहे तो मन हमारे कंट्रोल में है, वो बॉडी के ऊपर है। हम बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे तो मन हमेशा ऊपर ही रहेगा, फिर पॉसिबल ही नहीं है। हमको बॉडी को भेजना पड़ेगा, फिर मन को भेजना, मनोमय कोश को भेजना पड़ेगा, फिर किसको भेजना पड़ेगा, पहले प्राण में कोश को, बॉडी के बाद प्राण में कोश को, फिर मनोमय कोश। सोचो, पहले बॉडी आता है, फिर प्राण में कोश आता है, फिर मनोमय कोश आता है, फिर कौन सा आता है, विज्ञान में कोश, जो मेमोरी बॉडी है, उसको भेजते जब आनंद में कोश बताया। ये चार बॉडी जो इन्फीरियर वो नीचे रहती है, तो हमारे प्रोग्राम हर चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम एकदम परफेक्ट ड्राइविंग सीट में बैठे, जिधर हमको बैठना चाहिए उधर से गाड़ी चलाना, हर कंट्रोल हमारे हाथ में। अगर हम पीछे बॉडी कॉन्शियस में बैठे तो कहाँ हमारा कंट्रोल ही नहीं पहुँचेगा, मन में कुछ है ही नहीं कंट्रोल में, तो हमको लगेगा डिफ़िकल्ट है, वाकई में डिफ़िकल्ट है। बॉडी कॉन्शियस में रह के आप प्राण में कोई मनो किसको भी पकड़ नहीं सकते, फिर सब जहाँ वहाँ भाग रहे, अपनी मनमानी कर रहे, आप बेचैन में हो, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कुछ ना कुछ होते रहेगा, क्योंकि इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि आप कोई भी आपके कंट्रोल में नहीं है। कब आप एकदम खुश रहोगे, कोई अच्छी स्थिति में रहोगे तो एक बार कंट्रोल में आ सकता है, पर विचलित होने टाइम नहीं लगेगा। सब यानी किसके भरोसे, सब कॉस्मिक के भरोसे, सब ऑटोमेटिक थोड़ा तब स्थिर हो जाए तो सब चलेगा। जरा थोड़ा डिस्टर्बेंस बाहर हुआ तो डिस्टर्ब, हर बाहर आसपास सब परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा समय नहीं आ सकता। हमेशा बाहर कुछ ना कुछ चेंज ही नियम है, कुछ भी एक स्थिर एक ही जैसे नहीं रहता है। दिन है तो रात है तो वैसे, भौतिक में ड्युअलिटी है ही, दुख है तो सुख है, भौतिक में रहने वाला है, अप एंड डाउन रहने वाला, आपको समझ के ही चलना है। सब स्थिति एक रहेगी तो ही मेरा स्थिति सही रहेगा तो नहीं होगा। पर हम जब आनंद में कोश में, हमारे पास गेयर ब्रेक सब हमारे हाथ में, तो जैसे जैसे जगह हम गेयर ब्रेक सबका यूज़ कर करके हम क्या होगा, हम वो जगह से निकल सकते हैं आराम से ड्राइव। इसलिए ड्राइविंग सीट में बैठना होगा। हमारा ड्राइविंग सीट किधर है, हम किधर बैठना चाहिए, आनंद में कोश में, तो हमारा पूरा चारों जो है वो गियर हमारे हाथ में। फिर हमको पता है कैसे गियर करना है, सब पता है, क्योंकि हम वो जगह पे बैठे, सब हमारे कंट्रोल में, हमारे हाथ में, हम उनके कंट्रोल में नहीं किसी के भी, तो ऑटोमेटिक स्मूथ सेलिंग होगा। तो ये हो गया किधर, मन मत चित्त यानी मंजित होना, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में आना, यानी मन तक का पूरा हमारे कंट्रोल में आ गया। और उसके बाद क्या है, देखो दूसरा इतना ब्यूटीफुल वर्ड है, मदगत प्रणः। मदगत प्रणः यानी क्या हो गया,
अभी इसमें इसको समझ जाने समर्पण, समर्पण बोल दिया तो उससे और मैं इसको इजी करना चाहूँगा। समर्पण बोले तो पूर्ण समर्पण, जो बहुत डिफिकल्ट लगता है। पूर्ण समर्पण तो हम कैसे हो, आनंद में कोश में पहुंचना। अभी हम मनोमय कोश तक पहुंचे, मन जीत हुआ तो मनोमय कोश तक पहुंच गए, फिर उसके ऊपर हमको विज्ञान में कोश को भेजना है और आनंद में कोश में आना, तो पूर्ण समर्पण हो गया। यानी मेमोरी बॉडी, मेमोरी बॉडी में क्या क्या पड़ा है, मैं, मेरा नाम, मेरा डेजिग्नेशन, मेरे माता पिता, ये सब मेमोरी में पड़ा हुआ है। ये कहाँ से मिला, हमको बाहर से मिला है। हमको लगता है हम वही है। हमको नाम किसने दिया, हमको जाति पाति सब, तू ये जात का है, तू ये देश का है, सब एक हमको मिला है, दुनिया भर का टैग मिला। और जितने पद मिले कि हम उतने पद में बटे हुए, जितना हम पदों में बटे रहेंगे उतना हमको तकलीफ है। तो हमको क्या, पहले द्वैत्य में आना पड़ेगा, यानी दो, मैं और मेरा शरीर, बस। तो हम द्वैत्य है, मेरा शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, यही चीज़ में आ गए। फिर आत्मा हो तो मैं आत्मा का किसका अंश है, बॉडी तो रचना है। अच्छा, तो आत्मा क्या है, रचयिता कोई है क्या, कौन है रचयिता, परमात्मा। तो मैं क्या, परमात्मा का तो ध्यान आपको साधना पड़ेगा। फिर आपको परमात्मा का द्वैत ध्यान करे तो द्वैत, फिर आपको आपका बॉडी कॉन्शियस से निकलना पड़ेगा। यानी सब मेमोरी, जितने भी मेमोरी है, ये बॉडी की मेमोरी है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये किस में होगा, मन चित्त पर। जैसा मत चित्त होते हो, मत चित्त यानी मंजित होते हो, तब आपका सेकेंड चैलेंज है सरेंडर होना, टोटल सरेंडर, पूर्ण समर्पण। वो कैसे होगा, परमार्थी पे आप पूर्ण समर्पण होगा, यानी आनंद में कोश में पूर्ण समर्पण, यानी आपको मेमोरी बॉडी को भेजना होगा। इसका मतलब सब भूल जाना नहीं है, इसका मतलब ये समझना है आपको जो भी मेमोरी आपके मेमोरी में है वो आप नहीं हो, ये दुनिया ने आपको दिया हुआ है। आप उससे परे हो, आप आत्मा हो, आप अनंत हो। आप किनके पार्ट हो, किनके टीम में हो, आप जीव परमात्मा के अंश हो, सच्चिदानंद के अंश हो, जो सर्वज्ञानी है। जितना भी ज्ञान है सब आपके पिता के पास है। तो आप कनेक्ट करके आपको भी वो ज्ञान मिल जाएगा। आप सर्वशक्तिमान के बैठे हो तो उसके तो कनेक्ट होगा तो आपके में वो शक्ति आपको अनुभव होगा, वो ज्ञान अनुभव होगा कि आप आत्मा, आपकी ज्ञान, आपकी सीमा क्या है, आपका ज्ञान का स्तर क्या है। आपसे वो बोलते हैं ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, उस तक वो लेवल तक नहीं होगा, तो भौतिक लेवल है। उसके अलावा ये पूरे ब्रह्मांड का आपको नॉलेज मिल जाएगा, ब्रह्मांड किस तरह वर्क करता है, जो दूसरे डायमेंशंस क्या है, अलग अलग लोग के, अलग अलग योग की, वो अलग अलग योनि हो सकती है, वो सब में हमको देखना है। वो सब ऐश्वर्य है परमात्मा का, वो सब हमको अनुभव करना है। कैसे पॉसिबल है, सिर्फ परमात्मा हमको दिखा सकते हैं, परम धाम से हम सब देख सकते हैं, हर चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा भी हमारे प्रत्यक्ष हो गया हमारे साथ, क्योंकि हम योग की शक्ति से योगम को भेदते ऐश्वर्य तक पहुंच गए। योग माया को हमने भेद दिया है ना, भेदना ही पड़ेगा उसको, है ना। तो वो कैसे भेदेंगे, वो ट्रांसलेंट करना ही पड़ेगा। ट्रांसलेंट नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, हर चीज़ को ट्रांसलेंटल, ये पूरा योग ट्रांसलेंट वही है ना, हायर डायमेंशन को ट्रांसलेंट करना पड़ेगा, भौतिक को तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो वो धीरे धीरे हम करेंगे, और ये ईजी कब होता है, जब हम परमार्थी हो जाते हैं, जब आत्मिक स्थिति इसमें आते हैं और परमात्मा को जब साधते हैं तो हम परमार्थी होते हैं। परमार्थी होने से ईजीली हो जाता है, बहुत ईजी है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। हम हर चीज़ समझने आए तो डिफिकल्ट है, पर योग में आना बहुत आसान है, योग से बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी है ना। हमको सिर्फ फ्रीक्वेंसी, जैसा रेडियो कैसे बनाए देखने हो तो पागल हो जाओगे, पर वो फ्रीक्वेंसी सेट करना, जो घुमाते रहोगे आवाज़ आए, फिर सेट करो, सेट हो गया तो पूरा गाना हमको सुनाया था। अब कैसे होता है उसके पीछे बहुत मेहनत है, पर हमको सिर्फ साधना है, वो FM वो रेडियो फ्रीक्वेंसी में आ गया तो हमको फ्लो हमारा हो जाता है स्मूथ। तो उसी तरह हमको सिर्फ फ्लो में आना है, वो आसान है। सब समझते बैठना बहुत डिफरेंट है, कुछ लोग उसमें भी मेहनत कर रहे हैं, पर हमको उसमें नहीं करना। तो हमको पता है वो एक जीवन में होने नहीं वाला है, और नेक्स्ट जीवन में हम वही करेंगे, दूसरे चीज़ में पड़े रहेंगे, हमको नहीं पता, पर हमने छोड़ के चले गए आगे के। आज दूसरे एक जीव को भी फंसा दिया उसमें कि भाई मैंने यहाँ तक किया, अभी तू आगे कर। तो हम खुद भी फंसे रहे और अभी और भी किसी को फंसा के चले गए। तो हमको इसमें नहीं पढ़ना, हमको गीता का ज्ञान लेकर हमको पता है भी, हमको रिसर्च भी कितना करना है, परमार्थी बनने के लिए रिसर्च करना, और दूसरे कोई रिसर्च में, भौतिक के रिसर्च में नहीं पढ़ना है, वो व्यर्थ है, कुछ काम का नहीं है ना, बिल्कुल काम का नहीं। अभी हमको पता चल गया तो उसमें अपना टाइम स्पेंड नहीं करना।
जैसे क्रिकेट में वो 3 डंडा रख के अरे खेल रहे एक शॉट खेल रहे, अच्छा है, सबको बोलेगा अरे वो नहीं करेगा तो इंसान करेगा क्या? अच्छा है ना, आपसे ज़्यादा कमा रहा है, आपसे ज़्यादा नाम है उसका। अरे भौतिक का नाम है ना, भौतिक का है ना, हमको परमार्थी बनना है, वो सबसे हम आए हैं उसके लिए। ये पूरी योनि हमको उसके लिए मिली है। मनुष्य जीवन का मेन मकसद, मेन कारण वही है हमारा जीवन का। वो छोड़ के हम गिल्ली डंडा खेल के बैठे, क्रिकेट खेल, क्या मतलब है? तो ये हमको समझना पड़ेगा। खेलो, खेलने मना ही नहीं है, पर उसी को अपना 100% मत बना दो। वो जीवन का एक तरीका हो सकता है, पर उसके थ्रू भी परमार्थी उन्हें देखो। वो शक्तियों को भी यूज़ करके बोलो कि ये सब पॉसिबल हुआ तो कि परमार्थी ने शॉट मारा, मैंने नहीं मारा। मैं प्रैक्टिस किया, फिर मेरे थ्रू वो शॉट परमार्थ ने परम पिता परमात्मा ने मारा, मेरा नाम हुआ बोल के। ऐसा बोले कोई क्रिकेटर बोले तो लोग कितने जल्दी कनेक्ट हो गए, पर नहीं करते हैं ना। मैंने मारा, अरे मैंने मारा तो फिर से मार के दिखा ना सेम शॉट। नहीं, कॉन्शियस में मार ही नहीं पाएगा। अब मैं ही देखूंगा, मैं ही मारूँ तो हो गया, वो पूरे फ्लो में रहता है, तब जाके होता है। नहीं तो नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही। मैं खुद क्रिकेट खेला हूँ, 1-2 शॉट मैंने भी ऐसा मारा, मैं खुद हिल गया वो कैसे मारा मैंने। बॉल आया, मैं देखा, लग गया ऑटोमेटिक, तो बॉडी को मैंने प्रैक्टिस करते बैठा था। तो परमात्मा ने बोला एक बार इसको मैं मार के दूँ, उसका नाम कराऊँ। मैं कट मारा, सीधा बाउंड्री, 1 सेकेंड में बॉल बाउंड्री चला गया। सब में तालियां मार रहे हैं, मैं होश में, अरे बाप रे मैंने चौका मार दिया, वेरी गुड, थैंक यू, हो गया। तो इस तरह होता है, फ्लो में होता है, और वही इसमें बताया गया है। क्या है? मत मत गत प्रभाव, यानी प्रभाव में, फ्लो में, परमार्थी फ्लो में, हर चीज फ्लो में है। आप किधर भी धारा को रोक, हम रोकने देखते, पकड़ने देखते, वो प्रॉब्लम हो सबसे बड़ा। हमको फ्लो में रहना है। फ्लो में कहते रहे, पकड़ना नहीं कुछ भी, खुद को फ्री करो। फ्री करते करते किधर आओ? आनंद में। कुछ आनंद में, कुछ आत्मा, खुद को आत्मा आपको दिखेगा। आत्मा कैसे रहती है? आत्मा एकदम सबसे डिटैच है। फिर परमार्थी में फ्लो में आ जाओ, हर चीज जीवन फ्लो में है। उसको सख्त मत करो, जितना सख्त करोगे आप जीवन से दूर हो। वो देखो मुर्दे का बॉडी कहता है एकदम सख्त हो जाता है, तो जीवन फ्लो में है। तो वही इसमें ये श्लोक इतना, ये तो कोई मत गत प्रण, यानी फ्लो, यानी भक्ति की धारा। भक्ति के धारा में भाव जा, बहो, बहना है हमको भक्ति की धारा में। उस धारा में उमंग उत्साह बहना है, उसमें पूरे उमंग में बहना है, पूरे मस्ती में, पूरे नशे में बहना है। तो परमार्थ आपके थ्रू कार्य करेगा। आपको बस बहते हुए देखना है। आपको किधर भी रोकने, परमार्थ को मैं पकड़ लूँ, पॉसिबल है क्या? हम उसके अंदर है। लोग परमार्थ को ही पकड़ने देखते हैं, और मूवी ही बन गए कि किसी आत्मा को बाटली में रोक दिए। अरे क्या क्या बता रहे हैं आप? मूवी देख देख के, मूवी का वो जो बना है, पर उसका दिमाग देखो। आत्मा को डब्बे में पकड़ लिया, तो पॉसिबल है क्या? आत्मा को पकड़ सकते हैं क्या डब्बे में? वो सब आत्मा परमात्मा फ्लो में। बॉडी को पकड़ो, बॉडी को पिंजरे में ताला मार के रखो, सब करो, बॉडी तक कर सकते हो, पर आत्मा को कहाँ से पकड़ोगे? वो अति सूक्ष्म है, वो उधर तक अभी एक ड्रॉप ब्लड नहीं बना पाए, एक ड्रॉप मिल्क नहीं बना पाए। कहाँ? वो सब दूर की बात है। वो सब कभी नहीं होने वाली चीज़ है। अभी तक तो होते हुए नहीं दिख रहा मुझे, और 25-30 साल तक नहीं होते हुए दिख रहे। हम भौतिक में ही फंसे हुए, एटम बॉम्ब, ये बॉम्ब, वो बॉम्ब, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रो व्हीकल, ये व्हीकल, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, टावर्स, सब भौतिक में फंसे हुए, और हम घात कर रहे थे। एक सिंपल स्वास्थ्य के बारे में बात करूं तो लोग भागेंगे दूर, स्वास्थ्य के बारे में बात करो भागेंगे दूर, गुरुकुल के बारे में, सनातन में भागेंगे दूर। अरे उसी से आप वहाँ पहुँच सकते हो। योग की मैं बात करूँ, अभी नहीं बाबा, वो बुढ़ापे में करना है। अभी किधर? अभी मैं अपना काम करूँ कि ये सब लेके बैठूँ फालतू? कुछ लोग बोल भी दिए, तो फालतू लेके अभी बैठना है क्या? कुछ कमा धमा लूँ, अभी क्या कमा के क्या कमाने वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर उसको संभालने के पीछे, अरे संभालना कितना बड़ा हेडेक हो गया। सब लालची लोग भरे आसपास। आप थोड़ा एक कुछ कमाओ नहीं तो उसके पीछे 10 जन लालच चोरी के लिए रहते। और ये ज्ञान ऐसी चीज़ हम देना चाहते थे, किसी को लेने में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मालूम है ज्ञान लेने दिया, मेरे को पता है जितना ज्ञान हम बांटेंगे उतना बढ़ने वाला है, सबका, हमारा सबका।
ठीक है, जो क्या जो संवाद में जो शक्ति है, संवाद की शक्ति हमें पता है ना, एक साधक को संवाद की शक्ति पता है। संवाद की शक्ति में जो ज्ञान का जो कुंभक ज्ञान, कुंभक में हम क्यों गए थे? संगठन की शक्ति, जो ज्ञान का कुंभक हुआ था और उससे अभी सब तरफ फैल रहा है। कितनी बड़ी शक्ति, आज पूरे वर्ल्ड ने हिल गई ना। इंडिया का इतना रेस्पेक्ट क्यों हुआ? तो कुंभ की वजह से। कुंभ में इतना ज्ञान इकट्ठा हुआ, वो अभी वो जा रहा है, किधर किधर से दूर दूर से लोग आए थे, वो शक्ति को अनुभव करके गए सब अपने अपने जगह। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है, हम समझ नहीं सकते हैं, पर इसको हमको क्या फ्लो में रहना है, इसको फ्लो में जीना है। मद गत प्रणय, ये इसको याद रखो, मद गत प्रणय यानी प्रणय, उसको फ्लो में, भक्ति के फ्लो में रहना, भक्ति का फ्लो समझो। वो श्लोक उस श्लोक के वर्ड्स हमको अगर वो भाव दे सकते हो ठीक है, नहीं देते तो भक्ति के भाव में। कर्म भी क्या है? हमारा भाव के भाव को ही कर्म कहते हैं। हर चीज भाव ही है, फ्लो ही है। हमारा जो भाव है, भावना के भाव को ही कर्म कहते हैं। यानी भाव इंपॉर्टेंट है, हम एक्टिविटी पे लगे रहते हैं। भाव का भाव की धारा, भक्ति की धारा, भाव की धारा, जैसे इसको समझो। हर चीज फ्लो में, परमात्मा उस फ्लो, उस वाइब्रेशन के राजा। ठीक है, तो इसमें भक्ति देखो कितना मदगत प्रणय, कितना प्यारा वर्ड है। इसको आप जितना साधो उतने इसमें तो अमृत निकलेगा। ठीक है, अब इसको किस तरह समझना है कैसे, जिसमें एक बहुत अच्छा श्लोक 8 में एक बहुत अच्छा वर्ड था, मैंने वो रिकॉर्डिंग में आपको मिलेगा, भजनते। भजनते का देखते अभी जब आप फ्लो में बहते हो तो आपके थ्रू बजते हैं परमात्मा, है ना। आप सुर में आ जाते हो, आप असुर नहीं हो, परमात्मा का सुर में सुर आप आ गए, आप भजनते हो गए, परमात्मा आपके थ्रू बज रहे। और कैसे बज रहे? अभी मन वाचा, हम कर्म का कैसे करते हैं? मनसा वाचा कर्म। मैं इसको ये मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि आपको तो मन से कैसे आप इसको साधो तो आपको उसका ब्यूटी मान पड़ेगा। मैं क्यों, ये एडवांस का टॉपिक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप साधो तो एडवांस में क्या आने वाला आपको पता चले, आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, मनसा से हम क्या, संकल्प बजेगा आपके तो मनसा से। वाचा से क्या होगा, आपको प्रवचन निकलेगा आपके मुंह से। और कर्मणा से क्या होगा, प्रत्यक्ष में सब देखेंगे। प्रत्यक्ष में सब, इसको क्या हिंदी में क्या वर्ड है, प्रदर्शन। भक्ति का प्रदर्शन होगा, भक्ति का प्रवचन होगा, भक्ति का संकल्प मनसा में होगा, मन में भक्ति का संकल्प चलेगा, भक्ति का प्रवचन मुंह से होगा, और वही भक्ति, वही प्रभाव होगा आपको दिखेगा, वही आप भजनते, आप बजते रहोगे। कैसे बजोगे? भक्ति से बजते रहोगे। एक तो प्रदर्शन हो रहा है, आपको देख के लगेगा प्रदर्शन है, भक्ति का ही प्रदर्शन है भाई, ये है क्या? वो परिशुद्ध प्रेम क्या है? भक्ति का ही प्रदर्शन है। परिशुद्ध प्रेम किसको बोलते हैं? भक्ति का प्रदर्शन को। और प्रवचन किसको बोलते हैं? भक्ति के बोल को। हर बोल प्रवचन लगेगा, क्यों? हर बोल किसका, परमार्थी बोल रहे हैं ना आपके थ्रू, तो हर चीज प्रवचन बन जाता है। और संकल्प, हर चीज संकल्प बन जाता है। आप जो भी सोच रहे हो एक संकल्प है, एक एक श्लोक अपने आप में एक संकल्प है। हर श्लोक आपको परमार्थी, हर श्लोक अपने आप में कंप्लीट है। आप सोचो, हर श्लोक, हर वर्ड संस्कृत अपने आप में कंप्लीट है। वो एक शब्द, एक श्लोक को आप साध लो तो आप सिद्धि तक पहुंच सकते हो, है ना। पर उसकी श्लोक की शक्ति को जानो, फिर उसमें भक्ति में उसमें रम जाओ, उसमें पूर्ण समर्पण हो जाओ, फिर सिद्धि हो जाए, सिद्ध हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये हमने देखा ये सेकेंड। अब इस पे इसके बाद का वर्ड देखिए। अभी आपको क्या करना है, पहला मन को जीत होना है, फिर उसके बाद क्या करना है, प्रभाव में, फ्लो में बहना, भक्ति के प्रभाव में बहना, है ना, उसमें फ्लो में रहना है। उसके बाद क्या होता है, बोधन तेन, इसका आपको क्या हो गया। अभी इसके पीछे का आपको मैं ये बताता हूँ, अभी ये क्यों जरूरी है, अभी ये दो क्यों जरूरी है। तो क्या मन है, अरे मन इतना प्रॉब्लमेटिक है क्या? मन प्रॉब्लम, मन को क्या है, मन है ना, मन का नेचर ही है, वो अट्रैक्ट होता है। अभी उसको किस पे अट्रैक्ट करना है, ये हमारा कार्य है। हम जो चीज़ कंटिन्यू करते रहेंगे वो उसमें अट्रैक्ट होगा।
हम मूवी देखते रहेंगे, मूवी में अट्रैक्ट होगा, हम ये करते रहेंगे अट्रैक्ट। वो किस तरह देखना है कि इंसान का मन किस में अट्रैक्ट हो चुका है, उसको कैसे देखेंगे? उसकी एक्टिविटी को दिखाओ, सबसे ज़्यादा समय वो किस में देते हैं, उसका बॉडी, उसका मन, उसको किधर रमता है ज़्यादा, वो देखो। आप वो सबसे ज़्यादा समय किस में दे रहा है। अब देखो, जो इंसान बोलते हैं ना, अब जो मूवी ज़्यादा देखता है उसका समय ज़्यादा मूवी में जाएगा। जो इंसान को गाड़ी बहुत पसंद है उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय गाड़ी के बारे में जानने में जाएगा। जो ज़्यादा समय, उसका पैसे भी उसी तरह, जो भी कमाएगा वो गाड़ी में लगाएगा। अगर मूवी में गाड़ियों का ज़्यादा चल रहा है तो वो मूवी देखने का इसमें गाड़ी ज़्यादा हो, गाड़ियों के बारे में ज़्यादा हो। तो ऐसे ऐसे कोई शोरूम में जाएगा तो गाड़ी हो, ऐसे दो उसके दोस्त हो गए जिनके पास गाड़ी हो, उसका हर चीज़ उसी तरफ रहेगा। आप देखो, ऑटोमेटिक ये चीज़ दिखता है, जिसका जो इंसान का समय जितना लगता है ना, वो उसमें उसका मन उस तरफ आकर्षित हो गया। जो हीरो लोग से आकर्षित हो उसको मूवी में ही रहेगा, जो गाने में आकर्षित हो गाने में ही रहेगा। हमने बहुत लोग को आसपास देखा है, जो पढ़ाई लिखाई में आकर्षित हो पढ़ाई लिखाई में रहेगा, उसका मोस्ट ऑफ ट्यूशन में जा रहा है, वो कोई क्लासेस में जा रहा है, वो क्या कर रहा है तो होमवर्क कर रहा है, क्या कर रहा है तो अपना बुद्धि बढ़ाने के लिए कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ वो ऐसे करेगा जिसको ज्ञान को, उसको पढ़ाई में हेल्प हो। हम ऐसे लोग को भी देखे ना, तो उसका मन कैसा पढ़ाई में रम गया तो वही कर रहा है ना। आप जिस तरह उसको दिशा दोगे, जिस तरह आकर्षण आपका रहेगा, उसी तरह वो आकर्षित होगा। जो आप ज़्यादा करते हो उसी में आकर्षित होगा। ठीक है। और जब आप आकर्षित हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है, जिसमें आकर्षित होता है फिर आपका पर्पस भी वही बन जाता है लाइफ, आपका जीवन का मतलब मीनिंग भी वही हो जाता है। तो उनको बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जिधर आप आकर्षित होते हो तो एक तरफ से आपने भक्ति को गलत चीज़ों में लगा दिया, आपने समर्पित हो गलत चीज़ में हो गया। अब उसमें गलत तो आपका जीवन का मकसद, जो जीवन का मीनिंग, जो जीवन का जो बोलते हैं ना जीवन जीने का मतलब, वो भी उसमें से निकलेगा। यानी कोई कोई लोग पूरी ज़िंदगी क्रिकेट में लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि जीवन का पूर्ण समर्पित हो क्रिकेट गेम को, तो उनका हर चीज़ क्रिकेट ही है। और मैं प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने लोग जो क्रिकेट में ही है, क्रिकेट ही उनका लाइफ बन चुका है। क्रिकेट के भी उनको नहीं चलता है, भले वो उसमें क्रिकेटर खुद नहीं है, पर उनको क्रिकेटर देखना, फैन क्लब में फॉलो करना, उनके बारे में रिसर्च करना, पूरी ज़िंदगी उसमें ही चली जाती है उनकी। और उसमें वो खुश है, तो उनके जीवन का मतलब पर्पस भी वही हो चुका है। उनके सब वो एक उनके जो बेस्ट उनके जो क्रिकेटर्स हैं उनके बारे में पूरा ऑटोबायोग्राफी बना के रखना, उनके फ़ैन क्लब में जुड़ना, फिर उनको वहाँ से उनको मिलने का मौका मिलता है, ये मिलता है, उसी में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ फ़ैन क्लब ऐसे हर जगह मैच होता है उधर जाते हैं, लोग पूरा वर्ल्ड घूमते रहते हैं, और उनको सपोर्ट भी मिलता है, फंड्स भी मिलता है स्पॉन्सरशिप से। तो ये तो उसको उन्होंने बड़ा मानते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो इसमें क्या होता है, आप जैसे भक्ति करोगे तो आपका क्या होगा, उसमें आपका लाइफ का मतलब हो जाएगा, फिर लाइफ का पर्पस हो जाएगा, और फिर उसमें से आपको शक्ति भी मिलेगी, हर चीज़ उसमें से मिलेगी आपको शक्ति, है ना। उसमें जाने के लिए आपको फंड वन सब ऑटोमेटिकली आ रही है, तो परमात्मा तथास्तु करते हैं, आपको जो 100% दोगे आपको मिलेगा। परमात्मा को मना नहीं करेगा, आपको देगे भाई, लेके करके देख ले क्या मिलता है। उसके बाद क्या होने वाला, सब जीरो पे ही जाने वाला बैक टू, तो वो सब टेम्प्रेरी है, भौतिक की हर चीज़ टेम्प्रेरी है। और ड्यूअलिटी, उसमें ड्यूअलिटी है, अगर आज खुश हो उसी से सुख है तो कल उसी से दुखी भी होने वाला है। दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, उसी में वही चीज़ में होने वाला है। से एक परम धाम है जिधर कोई दुख नहीं है, उधर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। अब वही तो ऐश्वर्य हमको नहीं पता, योगम ऐश्वर्य, उसको योग से हमको भेदना पड़ेगा और देखना, तभी हमको पता चलेगा उसके बारे में। ठीक है। अभी बोधयंते इसमें एक वर्ड आया, इसके बाद बोधयंते मीन्स क्या होना, अनलाइटन होना। जब हम ये दो चीज़ हो जाता है हम अनलाइटन हो जाते हैं, हमको सत्य का नॉलेज होता है, सत्य क्या है। परमार्थी हम हो गए तो बस सब चीज़ हमारे आंखें, यही आंखों से हम परमार्थ को, वो मूर्ति के अंदर के मूर्त को देख पाएंगे, हर चीज़ के पीछे के सत्य को देख पाएंगे। जब हम देखें, यानी उसको बोलते हैं अनलाइटेड होना। जब अनलाइटेड होते तो हमारे थ्रू से जो हम प्रज्वलित होते हैं, जब हम प्रज्वलित होते हम दुनिया को रास्ता दिखाने लायक हो जाते। हम भजनती, हम बचते रहते, हमारे से लोगों को हम में परमार्थ दिखने लग जाते। जैसे कृष्ण कहते, कृष्ण क्या हो गए थे पूरे पर, उनके अंदर लोगों को परमार्थ ना, परमात्मा उनमें ही दिखे ना, परमात्मा उनके थ्रू ही कार्य कर रहे थे, परमार्थी पूर्णतः परमार्थी हो गए थे।
वही तो कृष्ण है, कृष्ण की लीला यही तो अपरंपार है। पूर्ण 100% वो परमात्मा उनके थ्रू एक फ्लो में थे, कंटिन्यू फ्लो में थे। एक क्षण भी उन्होंने परमात्मा को छोड़ा नहीं, कंटिन्यू उनके फ्लो में परमात्मा उनके वो दृश्य बन के बस एंजॉय कर रहे, उनकी लीला देख रहे थे परमात्मा। इसलिए कृष्ण को भी हम लीलाधर बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण कौन परमा वही पहचानना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कृष्ण का वही वो स्वरूप ही क्या परमार्थी स्वरूप हो गया। तो आप कृष्ण परमार्थी है कि परमार्थी कृष्ण, आप समझ लो, आप वो कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा। एक हो गए ना, समाधि में चले गए ना कृष्ण, आत्मा परमात्मा को समाधि में आ गए तो एक हो गए, किधर अलग किधर है। वो सर्वशीर्ष की समाधि है जो कृष्ण ने हासिल की। तो इसलिए तो हम कृष्ण को ये करते हैं ना, और किसे प्रेम से हासिल की, परिशुद्ध प्रेम से, कोई तप वप नहीं किया उन्होंने, परिशुद्ध प्रेम से पूर्ण। तो वही साधक कर सकता है। साधक हमको वही तो करना है, इतना आसान है। वही बता रही है श्लोक 9, इतना ब्यूटीफुल है। यानी एनलाइटन होना बस, और क्या करना, बजना, भजनते, बचते रहना, हमारे लाइट से बाकी लोगों को प्रज्वलित करना। एक दिया हर दिया को प्रज्वलित करता है। प्रवचन करते रहना, हमारे मुंह से प्रवचन निकलेगा, हम जो बोलेंगे प्रवचन ही रहेगा, क्योंकि परमात्मा हमारे थ्रू बज रहे। हम जो करेंगे वो प्रदर्शन होगा भक्ति का। हमारे जो दिमाग में चल रहा है सब संकल्प होगा, एक एक ब्यूटीफुल संकल्प होगा भक्ति के, हर चीज परमार्थी होगा। तो बोध्यंत का मीनिंग इतना पावरफुल है, सोचो, बोध्यंत वर्ड को साधने जैसा है। फिर उसके क्या है, उसके बाद क्या है, परस्परम कथयंते, यानी हम कथा में हम आपस में हर एक से हम क्या बात करेंगे, वही परमार्थी बात करेंगे। परमा ऐश्वर्य के बारे में हमारी यही बात चलता रहेगा मुंह में, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, कुछ भी व्यर्थ नहीं। हर एक को मददगार, हम हर एक के मददगार बनेंगे, क्योंकि परमार्थी है ना। परमार्थी के हाँ, सब बच्चे, सब परमार्थ, सब उनके बच्चे दिखेंगे, सबको मदद करते बैठेंगे, सबको ज्ञान बताते रहेंगे, सबको ज्ञान स्वरूप बनाने की मेहनत, गुरुकुल बनाने की मेहनत, हर चीज़ जो परमार्थ की तरफ ले जाता है। बच्चों को गुरुकुल का पर्पस क्या, बच्चों को परमार्थ, छोटे, ये गीता सोचो अगर छोटे में ही सिखा दो तो उनका मन तो उसमें रम जाएगा ना। वही मन जो हम बोल रहे कि इतना डेंजरस, वही मन उनको कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगा। वही मन उनको क्या अर्जुन बना देगा, वही मन उनको युधिष्ठिर बना देगा, वही मन को भीम बना देगा, वही मन उनको राम बना देगा, वही मन उनको कृष्ण बना देगा। तो ये अपन छोटे में हम मंजित बना रहे, और यही चीज तो मन का काम ही अट्रैक्ट होना है। बच्चे को देखो ना, कुछ भी तो बुक लिखने लग जाएगा खेलने, तो उसको एक्साइटेड है ना, उसका मन सिर्फ रमने की जरूरत है। तो ये हम क्या हर चीज में वही करेंगे, और ये नित्य करते रहेंगे, नित्यम 24 आवर्स इसी में दिखेगी। अगर हम बचते हैं तो हम बचते ही रहेंगे ना। अभी शंकर भगवान का डमरू बजेगा तो डमरू बजते ही रहेगा ना, तो ही ना रुकने वाला है। तो उससे भजन थे, जब परमात्मा हमारे थ्रू बजेगा तो वो तो पूर्ण ऑक्यूपाइड है, वो तो 24 आवर्स काम करने वाले, 365 डेज वो बहुत बिजी है परमात्मा। तो परमात्मा हमारे थ्रू भजन थे, हमारे थ्रू बजेगे तो बजते ही रहेंगे वो नॉन स्टॉप, वाइब्रेशन के थ्रू, इसके थ्रू उसके थ्रू, हम नहीं समझ सकते, वो इनका ऐश्वर्य है। वो किस तरह बजेगा हमको तो ही ना पता है। वो वाइब्रेशन के दुनिया के राजा हो, तो सबको ऐसे अट्रैक्ट, सबको मोहना मोहित कर लेंगे, सबको काम ऐसे होगा, सब चीज़ मैजिक, हर हमारे आसपास सब मैजिक ही मैजिक रहेगा, और हम विस्मय में देखते रहेंगे। वो अनुभव क्या होगा, उसी को तो महारास बोलते हैं। हम रास में रहेंगे, जैसे कृष्ण रास करते थे, यही तो रास था कृष्ण का। उसको समझना हो तो लोग क्या समझते हैं, उनके बुद्धि के हिसाब से आदमी समझेगा ना। रास महाराज यही है। तो ठीक है, तो ये हो गया इसमें, और इसमें उसके बाद देखो कितने ब्यूटीफुल वर्ड है। उसके बाद नित्यम, नित्य यही करते रहेंगे, परपेचुअली वही चलते रहेगा उनको, ना वो थकेगे ना वो, देखो आप वो अपने इसमें मस्त रहेंगे, थकावट वकावट सब दूर हो जाता है। मीरा रानी ऐसे नाचते नाचते पूरा दिन 24 घंटा वो अपने भक्ति में ही थी ना कृष्ण के। क्या सिंपल गाना हो, कोई श्लोक लोग नहीं बोलती थी, उनके अपने भजन कीर्तन करते हुए जाती थी। भजन कीर्तन से पावरफुल कोई चीज़ है नहीं, पर हमको रमना पड़ेगा उसमें। वो सुनते, कंटिन्यू सुनाते रहना, सुनते रहना, बस उसमें चलते रहना है।
भजन थे, बज रहे थे वो कंटिन्यू, परमात्मा उनके थ्रू बज रहे थे। कितने लोगों को उन्होंने परमार्थी बनाया होगा, हिसाब नहीं है। इतना बड़ा कार्य करके चले गए और खुद भी परमार्थी हुए, खुद भी आज परम धाम में रह गए, सब सुख, पूर्ण सुख इसमें रह गए, ऐश्वर्य में रह गए। उसके बाद दो कितना वर्ड है, तुष्यंती। अभी तुष्यंती क्या है? अभी ये सब जैसे हम सुनते तो सुन के हमें कितनी प्रसन्नता होती है ना, कितनी खुशी होती है, हम कितने खुश रहते हैं, क्योंकि हमें कंटिन्यू, हमको जो मन को जो चाहिए वो मिल रहा है ना। मन अगर किसमें भक्ति में है तो उसी के बारे में सुनना पसंद करेगा, उसी में रमना, तो उसी में सुनते 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 प्लेजेंट है वो एकदम प्लीज होता है, वो संतुष्ट होता है। बहुत प्यारा वर्ड है संतुष्ट, साधनी ऐसा वर्ड है, अच्छा लगता है, हम हिंदी में बोल सकते हैं अपन संतुष्ट, यानी कंटेंट होना, संतुष्ट होना, और कुछ नहीं चाहिए। तेरा तुझको अर्पण, जो पाना था पा लिया, और क्या पाना है, परमार्थ हो गया तो सब पा लिए, कुछ पाने ऐसा है ही नहीं। जैसे बोलते हैं ना, अमृत चख लिए तो अमृत के बाद दूसरा कुछ करेगा, लगेगा कि अमृत को तो हम समझते हैं, उसका अमृत क्या है, भले हमने उसे चखा नहीं है, पर अमृत क्या है हमको सबको पता है ना। तो एक बार अमृत चख लिया उसका। हाँ बोलो। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो ना। कि जब इतना सब जानने के बाद, इतना सब जानने के बाद कि मतलब मैं, अभी बोलते हैं भगवत गीता में लिखा है ना, आपको कर्म करना है बिना फल की चिंता करके, राइट? हाँ, लेकिन जब इतना सब जान के परम धाम के बारे में, परमात्मा के बारे में, तो फिर बिना फल का, मतलब बिना फल का इच्छा रखे मैं कैसे कर्म करूं? अरे फल भौतिक फल की बात हो रही है ना, भौतिक का कुछ भी इच्छा नहीं रखना है। पर परम धाम की इच्छा रखनी है। परम धाम की तो रखनी है ना। मैं बोला ना, नशा, परमार्थी का नशा, परमार्थी का हर चीज ओके है। आसक्ति अच्छी होती है क्या? आसक्ति मतलब डर ना? आसक्ति मतलब उधर अटके रहना उस चीज में। अच्छा, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी होगा तो मेरे को ये चाहिए, कुछ भी होगा तो मेरे को ये चाहिए, वो आसक्ति, उसकी आसक्ति है, वो नहीं छोड़ सकता। तो इसमें आगे ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी हम जब कर्म करते जाते तो कभी कभी डर भी लगता है क्या, कि मतलब इतना करके भी मतलब जो मिलेगा कि नहीं मुझे परम धाम? अभी ऐसे इतना भी क्या करके कुछ करना ही नहीं है ना, हमको तो फ्लो में रहना है ना, कर्ता नहीं बनना है हमको। जैसे कर्ता बन गए तो प्रॉब्लम। परम कर्ता कौन है? परमात्मा है। परम भोक्ता भी परमात्मा है। हमको सिर्फ साक्षी बन के बजना है। परमात्मा बजे, भजंती मीन्स क्या? परमात्मा बज रहे हैं हमारे थ्रू। क्योंकि अभी डमरू खुद तो ही ना बजता है, कोई बजाता है ना डमरू को। आप बोले नहीं डमरू बज रहा, डमरू से आवाज तो डमरू ही बज रहा है। अरे खुद वो भजंती है, कोई उसको बजा रहा है। तो हमको परमात्मा बजा रहा है। क्योंकि कभी कभी मतलब हमेशा अच्छे कर्म करने के बाद कभी कभी ऐसे कर्म हो जाते हैं ना, जो खुद ही हमें मतलब ऐसा लगता है कि अरे मैंने बहुत गलत कर दिया। तब हम कर रहे हैं ना, हम कर्ता भाव में है ना, मैं कर रही हूँ। मैं कर ही नहीं रही हूँ तो लेट परमात्मा को करने दो, मैं क्यों करूँ? क्योंकि मान में कुछ भी करेगा तो क्या होने वाला, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने। हमने वो भी देखा ना श्लोक में, हर चीज तो हमने देख लिया, कुछ ना कुछ तो पाप होने ही वाला है। अब वो देखे ना बकेट में जग, वो जब जग मत रखो उसके नीचे जीव को ये हो जाएगा, चलो मत, चलेगे तो कोई जीव पैर के नीचे आ जाएगा। अरे कुछ ना कुछ होने ही वाला है, तो इससे जब क्यों सर पे क्यों लेना है? मैं चल रहा हूँ, मैं पैर रख रहा हूँ तो कुछ ना कुछ आने वाला है। अरे भाई परमात्मा आप ही करो, परमात्मा आप ही चलो, आप ही कूदो, आपके पैर के नीचे जो आएगा, पाप भी आपका, पुण्य भी आपका, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे सिर्फ परमार्थी होना है बस। पाप भी आपका, पुण्य भी आपका, तो पुण्य भी करके फिर आना पड़ेगा इधर। कौन मगजमारी पालेगा? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, पाप भी आपका, पुण्य भी आपका, आप करो जो करना है, आप ही करता हो ना, आप ही करो ना, मेरे को क्यों डाल रहे हो मेरे पे? आप ही परम करता हो तो आप ही करो, मैं बैठ जाता हूँ।
ऑटोमेटिक आप करके तो देखो, आपके थ्रू कार्य होगा, परमात्मा आपके थ्रू करेंगे फिर। तो उन्होंने बोला है मैं करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, फिर वो कैसे करेंगे मैजिक लियो देखो, वही तो बात है, सब चीज़ उनके अधीन है। अरे वो एक बोल रहे ना क्या पहाड़ उठा के बजरंगबली गए थे क्या? अरे परमात्मा के लिए क्या, बड़ी पूरा अर्थ को पूरा घूम रहे हवे में है, तो पहाड़ की बात कर रहे, कैसे बेवकूफ लोग हैं, पूरा अर्थ ही हवे में घूम रहा है, उसको अर्थ को किसने पकड़ के रखा है? सूर्य को किसने, सब तो हवे में ही है ना। हाँ वो हवे में रह सकते थे, एक पहाड़ जो अर्थ के अंदर का पहाड़ उड़ नहीं सकता। अरे क्या, अभी एस्ट्रॉयड क्या, इतने बड़े बड़े एस्ट्रॉयड सब हवे में घूम रहे हो, कहाँ से घूम रहे? वो छोटा सा पहाड़ का क्या औकात है? मतलब अर्थ तो कुछ भी नहीं, अर्थ से बड़े बड़े प्लैनेट हवे में घूम रहे हैं, एस्ट्रॉयड बड़े बड़े घूम रहे हैं। तो ये सब बेवकूफ़ लोग हैं, वो छोड़ो उन लोग की बात, हमको बेवकूफ़ नहीं बनना है, हमको पता है परमात्मा सब कर सकते हैं। एक ही साथ वो हजारों लोग में रह के कार्य कर सकते हैं, तो कराओ ना उनको, उनको उनको बोला आप ही करो भाई, आप ही करता हो, आप ही करो, मेरे को ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, आप ही करो, परमार्थी होके बैठ जाओ, साक्षी बनो, देखो क्या मजा आता है, देखो फिर और करके तो देखो। पण क्या होना है, धार्मिक। आप अधर्म में करने बोलोगे तो परमार्थी नहीं आना है, वो सिर्फ धर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो धर्म में खुद इन्वॉल्व होते हैं, धार्मिक कार्य में खुद इन्वॉल्व होते हैं, बाकी चीज़ में वो इन्वॉल्व नहीं होते। बाकी सबके लिए देवी देवता वो सब पावर लॉज बने हुए हैं, सब ऑटोमेटिक सब बज रहे हैं, सब परफेक्ट चल रहे हैं, सबके भजंती परमात्मा ही है, पर वो बज रहे, वो खुद नहीं बजा रहे, वो बज रहे ऑटोमेटिकली। जैसे हमने एक रॉबोट बना दिया, वो रॉबोट चल रहा है, अपना कार्य कर रहा है, उसको प्रोग्राम करके छोड़ दिए, वो अपना कार्य कर रहा है, वैसे हर चीज़ कर रहा है, वो सुपरवाइज कर रहा है, वो उनका ऐश्वर्य, वही तो कैसे कर रहे, वही तो हमको देखना है ना, इतना सब कार्य एक साथ करते कैसे है, वो देखना है, वो देखने की लालच है, वो तो है, क्या करना है उसको, वो देखना है हमको, तो क्या करना है, वो फल है क्या? उसको फल, ऐसा फल तो मेरे को चाहिए भाई, क्या करे? वैसा फल जो मोक्ष का फल चाहिए, परम धाम जाने का फल चाहिए, तो क्या करे? वो चाहिए, परमात्मा बोल रहे वही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा खुद लक्ष्य बोल रहे, मनुष्य जीवन का वही लक्ष्य होना चाहिए, जो योनि का लक्ष्य ही वही है। तो हम वही लक्ष्य नहीं लेंगे, आप बोलोगे एग्जाम मेरे को पीएचडी करना है, थीसिस करना है, मैं थीसिस के लिए ट्राई नहीं करूँ तो पीएचडी करने का फायदा क्या है? हमको ह्यूमन बॉडी मिला है परम धाम के लिए, और वही हम लक्ष्य नहीं रखे, बोले वो फल हमको कर्म में फल नहीं रखना है। अरे फल वही फल, बाकी सबको नहीं देखना है, बाकी सबको नहीं देखने का मतलब है उसका, ये छोटी मोटी चीज़ में नहीं पड़ना है, सिर्फ लक्ष्य। जैसा अर्जुन को सिर्फ क्या दिख रहा, तोते का अंग दिख रहा था ना, उसी तरह हमको सिर्फ परम धाम दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। परमात्मा बोलेगे ये कर वो कर, आप कर तो आप करो, आप ही भोगता आप ही भोगो, मेरे को कुछ ना भोगना है ना कुछ करना है, मेरे को परम धाम जाना है। आप कब लेके जा रहे हो बताओ मेरे को, बस खत्म हो गई बात। आप लेके जाओगे, बोलो लेके जाओ, अभी का भी लेके जाओ मेरे को, अरे मेरा कार्य बाकी है तो करो ना मेरे थ्रू। हर चीज़ के कारण परमात्मा है, परमात्मा ने मुझे कारण से दिया है, तो ठीक है आप करो, मेरे को मत उलझाओ उसमें, मेरे को परम धाम जाना है, आपको करना आप करन दो ना, मैं दे रहा हूँ ना आपको, मेरा बॉडी सब आपका, आपकी चीज़ आपको, तेरा तुझको अर्पण, मेरे को क्यों मगजमारी में फंसा रहे हो? फिर उसमें तो कुछ ना कुछ पाप होगा, फिर मैं भोगूं, फिर कोई पुण्य होगा उसके लिए फिर आऊं, चाहिए ही नहीं मगजमारी। आप ही करो, आप ही पुण्य भी आप लो, पाप भी आप लो, आपको जो करना है करो, मुझे परम धाम जाना चाहिए, आपका कार्य आप करो, मेरे को मत फंसाओ उसमें। आपकी रचना है ना, आपने बनाया हो, आपको धर्म की स्थापना करनी है तो आप करो मेरे थ्रू। भजन थी, मैं बजने के लिए तैयार हो, डमरू रख के चलाओ, जिधर चलाना है जैसे चलाना है चलाओ, ठीक है। तो अभी इसके बाद का देखो वर्ड कितना प्यारा है, ये तुष्यंतिया ने हमने क्या किया, बॉडी को ही रमा दिया उसमें, बॉडी को अच्छा लग रहा है, मन को ही अच्छा लग रहा है, मन हमारा थोड़ी ना, मन भी परमात्मा का, सब उसकी रचना है, हमने मन को उसमें फंसा दिया, मन ही कर रहा है। फिर हमने क्या किया, रमनती, रमनतिया ने फुल उसी में टोटल रम रहा है, यानी परमात्मा को कनेक्ट करा दिया हमने।
परमार्थी में रम गए तो परमात्मा को आना ही पड़ेगा। महारास में हम रास में परमात्मा को लेके आएंगे। भक्त ने बोला तो परमात्मा को आना ही पड़ता है, यही तो ब्यूटी है भक्ति की। तो रमंती में क्या होता है, पूर्ण तरह उसमें सरेंडर, पूर्ण तरह रम जाना, बॉडी को रमा देना। हर कण कण से परमात्मा का आवाज आना चाहिए। तो परमात्मा को, हर कण आपका परमार्थी हो गया, हर कोश आपका परमार्थी, तो परमार्थी को आना ही पड़ेगा ना। इतने बड़े भक्त को कहाँ छोड़ेंगे, वो छोड़ ही नहीं सकते। ये जुड़ जाता है ना। भक्तिया ने क्या, वो बोलते ना, वो फ्रीक्वेंसी को जोड़ देना। तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ गया तो बस परमात्मा को आना ही, परमात्मा आ गए ना उसमें। परमात्मा आ गए तो कार्य चालू हो गया उनका, वो धर्म की स्थापना करेगा। हम बैठ के देखते हो, भाई करो तुम जो करना है करो। तो उनके थ्रू पाप होगा पुण्य होगा, सब उनके अधीन है। कौन उनको सजा देगा? सब देवी देवता, सब कुछ उनके अधीन है, कोई उनके आड़े नहीं आ सकता। फिर पहाड़ उड़ने लग जाएंगे, सबको लगेगा कौन किया, वो बंदे ने किया, वो कुछ नहीं कर रहा हो, तो बैठ के मनोरंजन ले रहे, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। बोले वो जिसको हाथ लगाता है कार्य हो जाता है। कैसे होता है भाई? हो रहा है, परमार्थी हो गया ना। वो नहीं समझ में आ रहा है किसको। परमात्मा उसके थ्रू कहा रहे, फिर पहाड़ उड़ेंगे, पानी रास्ता देंगे, सब होगा। कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमात्मा के लिए, क्योंकि सब देवी देवता है। जितने देवी देवता, सूर्य देवता, सूर्य से बादल को लाए, सूर्य मत आ, तू मत, नहीं दिखेगा वो। आएगा तो भी हमको नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारी जो दृष्टि विष्टि सब भी उसके अधीन है, परमात्मा के अधीन है। उनके इच्छा मात्र से सब होता है, उनके विल से सब चलता है। सोचो उनका ऐश्वर्य क्या है। तो भजो ना, बजने में प्रॉब्लम क्या है? उनको भजंती, उनको भजने दो। हमारे तो हम तुष्यंती, बॉडी को तुष्यंती, रमनती और भजंती, बस खत्म हो गई बात। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है अभी। यही श्लोक 9 था। हम फिर से कल रिवीजन करेंगे इसका। ये ब्यूटीफुल श्लोक है। ये श्लोक पूरा साधक के पूरे सपने को दिखाता है। साधक का साधना, उसका सपना, उसका संकल्प, सब इसमें आ गया श्लोक। यही सपना है, यही हमारा साधना है, हमको यही बनना है, और कुछ हमको करना नहीं है। भजंती, रमन, ये इसमें एक एक दिया है, सब हमको वही करना है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन है। नहीं है सर। नहीं है? बट ये वाला से जो डाउट थे वो क्लियर हो गए। डाउट क्लियर हुए? कौन सा डाउट क्लियर? हमको भी तो बताओ कौन से डाउट क्लियर हुए। शेयर करो ना सबके। जैसे ये वाला था नित्यम। हाँ, नित्यम में जैसे मीरा रानी समर्पित थी उनको, और वो मीन्स की संतुलन रखना खुद को। हेलो। हाँ, खुद को संतुलित रखना। हाँ, संतुलन रखना, ये सारी चीजें मीन्स इसमें डाउट था कि परमात्मा जो कार्य करते हैं, अभी जो मैं कार्य कर रही हूँ तो मेरे से कोई गलती हो जाए, बट वो खुद ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सबका जो भी मैं तुम करते हो वो मैं भोगता हूँ। करता भी वही, भोगता भी वही है। ठीक है, तो इसमें ये क्लियर हुआ कि अगर मैं कोई गलत काम मेरे से होगा ना, परमात्मा अगर उनको मैं बोलूंगी आपका शरीर है, तो आप मुझे कार्य दीजिए, मैं मतलब आप कार्य मेरे से करवाइए। तो ये आप ही कीजिए। हाँ, आप ही कीजिए। हाँ, करवाइए क्यों? फिर वो फिर फंस गया आप उसमें। हाँ, मीन्स करवाएंगे, हम कुछ गलत करेंगे वैसे। हमारे से गलती उनसे भी होती है। वो भी तो शरीर को चलाए तो कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े आने ही वाले ना, पर उनको कौन सजा देगा? वो कीड़ा जो मर रहा है वो भी परमार्थी है, वो भी उनको, उसके भोक्ता करता भी वही है। हमारा ऐसा तो ही ना है। नहीं समझे? समझ गए ना? हम चलो, ये तो हमने उसको क्रिएट नहीं किया, हम तो उसका वो, हम तो ही ना वो जीव के, हम तो ही ना रचयिता है। तो हमने उसको मार दिया तो पाप लगेगा ही ना। बट अगर हम परमात्मा के थ्रू करेंगे तो हमें फिर भी लगेगा। थ्रू किए तो, थ्रू हम किए तो करे, करता होगा तो कर लगेगा ही ना।
अगर उन्होंने किया तो? उन्होंने किया तो उनको कौन सजा देने वाला है? बताओ, कौन देगा? बताओ। कोई नहीं। वो बोले वो भी मैं ही हूँ। हाँ सूर्य हाँ। बोलेगा मैं तेरे को सजा जला दूंगा, तो तू भी मैं ही हूँ। सूर्य भी कौन है? परमार्थी, सब परमार्थ ने बनाया, वो सब उसके अंदर है, तो कौन कौन सजा देगा उनको? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। खुद को अर्पण। भाई मेरा ही सब बना, मेरे ही सब है, मैं मेरे ही क्रिएशन है, मेरे ही रचना है। मैं यूं 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 करके चेंजेस पेंटिंग में अलग अलग कलर करते रहूं, मेरी मर्जी। वही तो उनका ऐश्वर्य है। और उतना ब्यूटीफुली करते हैं, वही तो ब्यूटी है, वही तो लीलाधर है। तो उसको देखने के लिए तो हमको साक्षी बन के बैठना पड़ेगा, बस वो देखना है, बजना है हमको। वो बजाते रहे, हमको बजते रहना, देखते रहना, मनोरंजन लेते रहना। ठीक है। हाँ सर। वो गलती मत फंसोगे, वो कराएंगे, वो हमको मार्ग देगा, नहीं, वही करे। हमको मगजमारी में नहीं पड़ना है। आप ही हमारे थ्रू करो जो करना है। ठीक है। और कोई हाँ। और कोई क्वेश्चन? नहीं। नहीं होगा ना? कैसे होगा? वो श्लोक 9 है, इसको घड़ी घड़ी साधो है श्लोक। हाँ। बहुत प्यारा श्लोक है। ठीक है। तो कौन और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? तो कीर्तन कौन करेगा आज? मैं कर रही हूँ। चलो करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तुम साधना आराधना, तुम ध्यान हो राधे, हो पास हर एक सांस के, तुम प्राण हो राधे। संसार में तुम ही मेरी पहचान हो राधे। संसार में तुम ही मेरी पहचान हो राधे। तुमसे मिला जो तुम वही वरना हो राधे। तुमसे मिला जो तुम वही वरदान हो राधे। संसार में तुम ही मेरी पहचान हो राधे। संसार में तुम ही मेरी पहचान हो राधे। है तुम्हारी बात राधे मेरी हर एक बात में, है तुम्हारी बात राधे मेरी हर एक बात में। मेरी किस्मत की लकीरें है तुम्हारे हाथ में। तुम हो संध्या नैन, तुम ही मेरी प्रभात में। तुम हो संध्या नैन, तुम ही मेरी प्रभात में। मन हुआ पावन तुम्हारे प्रेम की बरसात में। मन हुआ पावन तुम्हारे प्रेम की बरसात में। तुम प्रीत हो संगीत का, तुम ज्ञान हो राधे। तुम गीत हो संगीत का, तुम ज्ञान हो राधे। हो पास हर एक सांस की, तुम प्राण हो राधे। हो पास हर एक सांस की, तुम प्राण हो राधे। संसार में तुम ही मेरी पहचान हो राधे। संसार में तुम ही मेरी पहचान हो राधे। हे राधे, हे राधे, हे राधे, हे राधे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। राधे राधे। क्या बात है, बहुत अच्छा गाया कल आज। बोल भी अच्छे थे, आवाज़ भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से गाया आपने। तो धन्यवाद आपका इस कीर्तन के लिए। अभी महामंत्र कौन बोलेगा? नहीं।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण जय। बहुत अच्छे है। तो अब आज का हमने देखा श्लोक कितना इम्पोर्टेंट है, इसका चिंतन करो, मनन चिंतन करो। कल भी कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हो। ये श्लोक 9 बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर चिंतन क्या करे? हाँ, चिंतन में जो श्लोक है उसको करना है। हाँ, उसको मनन चिंतन ना, चिंतन है उसी श्लोक को। हम जो अभी बोले हैं वो बात की, उसमें एक एक चीज़ को फिर से साधो ना, उसको चिंतन मंथन करेंगे तो इसमें से और कुछ निकलेगा ना। मनन चिंतन से ही निकलता है, पहले मनन चिंतन करना सीखो। अभी जैसे मैंने बोला मत चित्त, मत चित्त क्या है, उससे मंजित कैसे बन सकते हो, उसको साधो। मत चित्तन, चित्त किसको बोलते हैं? कॉन्शियसनेस को कहते मैं साध सकता हूँ। मैं कॉन्शियस, मैं हूँ क्या? कॉन्शियसनेस क्या होता है? खुद को देखो। आप बॉडी को प्रयोगशाला बनाओ ना। अपने बॉडी इतना बड़ा प्रयोग, अपना ये बॉडी, ये कोई प्रयोगशाला, ये हमारा तो ही ना है, ये हमको मिला ही प्रयोग करने के लिए। ठीक है। अभी जैसे हमको एक रॉबोट का बॉडी में तो नहीं क्या, जो इंटरेस्ट वो खोल देते हैं ना, मोबाइल को खोल के देखते हैं अंदर क्या है। नहीं क्या, बच्चों खिलौना मिलता है तो बच्चों खोल के देखते हैं ना, उनके अंदर क्या है, कैसे बना है, क्या है, इंटरेस्ट रहता है ना, कैसे चलता है क्या है। तो क्या हम बॉडी को हम साध नहीं सकते? हमारे बॉडी में मन क्या होता है, मन किधर है, एक एक मेमोरी किधर है, मनोमय कोश किधर है, विज्ञान में कोश क्या है। मद गत प्रवाह का क्या मतलब होता है, क्या फ्लो कैसे होता है, फ्लो में कुछ होता है क्या? हम ब्लड का फ्लो देखो, आपके शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो फ्लो में है ना, कंटिन्यू। हमको दिखता है क्या हम हिल रहे हैं अंदर से, पर फ्लो है ना कंटिन्यू। कितने हार्ट, कितने कंटिन्यूस, कितने वॉल्यूम ऑफ ब्लड को फ्लो कर रहा है। हमको एहसास हो रहा है क्या? कभी ज़्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर में मालूम पड़ता है, जब झटका लगता है। थोड़ा भी वो बैलेंस में चल रहा है परफेक्ट, थोड़ा भी फ्लो कम हुआ तो हमको लो बीपी हो जाएगा, चक्कर आके गिर जाएगा। कंटिन्यू ब्लड फ्लो रहा है, 8 वॉल्यूम्स ऑफ ब्लड को फ्लो कर रहा है बॉडी में। ब्लड प्रेशर क्या हो, जो स्पीड में पानी ब्लड बह रहा है उसी को है ना। तो उसी तरह हमारा एक वाइब्रेशन, पूरा बॉडी वाइब्रेट हो रहा है, पूरा बॉडी कंटिन्यूसली एक साइकिल में चल रहा है, अंदर चल रहा है, हमको नहीं पता चल रहा है ना। हमको यूज टू हो गया हो गति का। उससे थोड़ा भी ऊपर हुआ तो तकलीफ, उससे थोड़ा भी नीचे हो तो दोनों फ्लो है ना। तो वैसे हर चीज़ फ्लो में चलता है। भक्ति की धारा भी फ्लो है, परमात्मा का जो परिशुद्ध प्रेम है वो भी फ्लो है। उस भाव में जिसे आ गए तो हम भी बहने लग जाएंगे उसमें। होके तो देखो, हर चीज़ हमको स्थिर दिखता है, तो ये आंखों से हम नहीं देख सकते ना, वही तो बात है। ठीक है, इस चीज को साधो तो मतलब है, आगे बात करके नहीं तो मतलब ही नहीं। मैं बोलते रहूंगा, फिर चलते रहेगा, मेरा ही मनन चिंतन निकलते रहेगा। मैं बोल रहा हूँ तो मनन चिंतन करके वही होते रहेगा। तुम लोग भी तो करो तो थोड़ा और कुछ बोलते ना, कुछ संगठन की शक्ति से कुछ निकले ना। ठीक है, हाँ सर। चलो, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। कल फिर मिलेंगे 9 बजे। शुभ रात्रि, राधे राधे।